क्लास में हमने देखा शैशवावस्था पर हम चर्चा कर रहे थे, साथ में शैशवावस्था का क्या महत्व है, शैशवावस्था के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। बाल विकास में शैशवावस्था का क्या जगह है, क्या उसका सिद्धांत है, या किसने क्या नाम दिए हैं, सब पे हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखा था, जिसमें हमने बालक और बालिका के भार और वजन, मस्तिष्क का भार और आकार पर चर्चा की थी। हड्डियों में चर्चा किया था और दांत के बारे में भी चर्चा की थी, और अंत में हमने धड़कन के बारे में चर्चा की। तो भार में, इसमें जो भार था वो लड़कों का ज्यादा होता है लड़कियों की तुलना में। वजन भी लड़कों का वजन ज्यादा होता है, सॉरी, भार और वजन दोनों एक ही हो जाता है। भार और लंबाई, भार जो है वो लड़कों का अधिक होता है और लंबाई भी लड़कों की जो है वो लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। मस्तिष्क का भार ये 350 ग्राम होता है और जो शरीर है इसकी कुल लंबाई का 1/4 होता है, या चौथाई भाग जो केवल मस्तिष्क का होता है। हड्डियों की संख्या 270 और दांत जो है ये 4 वर्ष तक पूरे आते आते 20 हो जाते हैं। तो 6 महीने के बाद 5 या 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं। वैसे प्रारंभ तो गर्भावस्था से होता है, लेकिन जन्म के समय निकले नहीं होते हैं, और जो दांत निकलने की शुरुआत हो जाती है वो 5 से 6 महीने से बाहर निकलने लगते हैं, और अंत में 4 वर्ष तक आते आते 20 अस्थायी दांत हो जाते हैं, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं। ये टूट कर गिरते हैं, इसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। और अगर बात करें धड़कन की, तो जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट होता है और 6 वर्ष तक आते आते 100 बार प्रति मिनट हो जाता है। या कह सकते हैं कि 1 मिनट में 140 बार धड़कता है और 1 मिनट में 100 वर्ष, 1 मिनट में 100 बार धड़कने लगता है 6 वर्ष की अवस्था तक आते आते। इसके बाद हमने मानसिक विकास के बारे में चर्चा की थी। मानसिक विकास में हमने देखा था कि विलियम जोन्स ने कहा कि जो बालक का मन है वो सफेद प्लेट की तरह होता है, या साफ प्लेट की तरह होता है, जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। रूसो ने कहा था कि बालक का मन कोरा कागज होता है। प्लेटो ने कहा था कि जो मस्तिष्क है वो कोरा स्लेट होता है। प्लेटो का कोरा स्लेट कहा था, और जॉन लॉक ने कहा था कि मस्तिष्क कोरा कागज होता है जिस पर अनुभव लिखता है। इसी को जो विलियम जो रूसो का कथन था बालक का मन कोरा कागज होता है, उसी को जॉन लॉक ने कहा था कि मन की जगह मस्तिष्क का प्रयोग किया है, और उस वहां पे लिखा है कि अनुभव जिस पर अनुभव लिखता है। और सोरेनसन ने कहा था कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बालक की आयु बढ़ती रहती है उसके मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो भी तीव्र होती रहती है। तो हमने देखा था कि विभिन्न आयु अवस्था में या विभिन्न आयु वर्षों में उसके जो विभिन्न क्रियाकलाप है उसका मानसिक विकास कैसे कैसे होता है। जैसे वो हमने शुरू किया था कि शुरू से जब जन्म होता है तो जब समय वह रोता है, उसको भूख साफ होता है। और पहले माह में हमने देखा था कि जोर की आवाज करता है या कभी भी डरता है, खुशी भी अनुभव करता है, अचानक चौंक जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि दूसरे माह तक आते आते प्रकाश और ध्वनि के प्रति उसका आकर्षण होने लगता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करता है और किसी वस्तु को ध्यान से देखने लगता है। तो छठे माह तक जो है वो आवाजों का अनुकरण कर किस तरफ से आ रही है तो उसको वो सुनने का प्रयास करता है कि आवाज किधर से आ रही है, हमें किधर जाना है। और छठे आते आते वो प्रेम और क्रोध में अंतर करना भी सीख जाता है कि कौन प्रेम कर रहा है कौन क्रोध कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर वो करना सीख जाता है। और वस्तुओं को मुंह में भी डालता है, कोई भी वस्तु उसको अगर जाता है। और ऐसे हम देख
तक आते आते और उसमें जो भाषा का विकास भी चलता रहता है। पहले छोटे शब्दों से शुरू करके 1 से 2 फिर 3 का बनाता है, फिर धीरे धीरे 5-7 वाक्यों का, और 6 वर्ष तक आते आते सही गिनती को याद रखता है, और जो जाता है तो उसका उत्तर वो सही सही वाक्यों में। तो इसके बाद हम देखते हैं कैसे होता है। तो संवेगात्मक विकास पे हम चर्चा करने से पहले हम पहले देखते हैं कि संवेग होता क्या है। तो संवेगात्मक विकास पर चर्चा हम बाद में करते हैं, उसके पहले हम देखते हैं संवेग। जो संवेगात्मक विकास होता है ये बालक के शारीरिक और विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होता है। अगर बात करें संवेग की, तो संवेग जो इसे अगर अंग्रेजी क्या देखा जाए तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में है इमोशन बोलते हैं इसको, जिसे अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भाव। अंदर के जो भाव आते हैं हमारे अंदर, जो रस उत्पन्न होते हैं, वो हमारे संवेग कहलाते हैं। तो जो शब्द है इमोशन, इसकी जो भाषा शब्द इमोवेयर से हुई है, इमोवेयर से हुई है। इसका जो अर्थ है उत्तेजित करना। इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित करना। फिर से देख लेते हैं कि संवेग जो है ये, इसका अगर अंग्रेजी में अर्थ देखा जाए तो इमोशन होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। और इमोवेयर का जो अर्थ होता है वो होता है उत्तेजित करना। तो कह सकते हैं कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो अगर यहाँ से संवेग के बारे में कहा जाए तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे हम देखते हैं कि बालक है, अगर चुपचाप शांत बैठा है तो कुछ नहीं है, तो वो कभी कभी उत्तेजित हो जाता है। जिससे उसमें अगर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो वो अपने भाई से, अपने मित्र से, माता पिता से प्रेम लाड़ दिखाता है, और अगर उसको क्रोध आता है तो क्रोध भी दिखाता है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो उत्तेजित अवस्था होती है वही संवेग होती है, कोई भी हो, बालक हो, व्यक्ति हो। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके आगे अगर हम देखा जाए, ये जो संवेग होते हैं ये जन्मजात होता है। संवेग जन्मजात होते हैं। जन्मजात कैसे होते हैं? सबसे पहला संवेग होता है भूख। जो जन्म के समय ही जैसे जन्म लेता है उसको भूख का एहसास होता है, वह रोता है। तो संवेग कह सकते हैं कि जन्मजात होते हैं। और कुछ संवेग जो होते हैं वो बाद में सीखे जाते हैं, जैसे कि हो गया प्रेम, क्रोध, ये संवेग बाद में अर्जित किए जाते हैं। तो हम कहाँ कह सकते हैं कि संवेग जन्मजात होते हैं, और संवेग का जो विकास होता है वो एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। संवेगों का विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। तो अब यहाँ जब जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है, संवेग जन्मजात होते हैं, और संवेग को जब विकास होता है वो एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास होता है तो वो विभिन्न प्रकार के संवेगों के बारे में जानना शुरू करता है और उसको अपने अंदर ग्रहण करता है। तो जिससे वो उससे जो कह सकते हैं कि जो अवस्था होती है वो जो समय अनुसार उत्तेजित होती जाती है। तो जो समय समय पर जैसा माहौल रहता है उस तरीके से उसका संवेगों का जो कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन होता है, संवेग प्रदर्शित होते हैं। तो कभी कभी गुस्सा करता है, प्रेम करता है, या भूख लगती है, या उसके अंदर घृणा की भावना आती है।
तो ये सब भावनाएं आती हैं। तो संवेग जो होते हैं ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू में होते हैं। कुछ नकारात्मक होते हैं जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, इन सबको नकारात्मक संवेगों में रखा जाता है। और जो सकारात्मक होते हैं जैसे प्रेम हो गया, ये सब सकारात्मक संवेगों में रखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संवेगों के बारे में इसने क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटसन की। तो वाटसन ने कहा है कि जन्म के समय जो बालक होता है इसमें 3 संवेग पाए जाते हैं, या इसके जो बालक होता है उसमें 3 इमोशंस पाए जाते हैं। पहला होता है भय, क्रोध और प्रेम। जो बालक होता है उसमें भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेग पाए जाते हैं। तो और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो बाद में सीखता है, क्योंकि अगर संवेगों की बात की जाए तो मनोविज्ञान में जो कुल मानक है वो 14 संवेग माने गए। तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से संवेग है जिसको अंग्रेजी में इमोशन बोलते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। संवेग जन्मजात होते हैं और इनका जो विकास होता है वो धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक साथ नहीं होता है। तो अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए या संवेग के बारे में अभी और थोड़ी सी चर्चा करना है, उसके पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं इसमें। तो वाटसन ने कहा है कि नवजात शिशु, नवजात 3 संवेग पाए। भय, क्रोध और प्रेम। तो वाटसन के अनुसार जो इसमें 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और ब्रिजेज ने कहा है जन्म के समय केवल एक संवेग पाया जाता है, उत्तेजना, और बाकी जितने भी संवेग होते हैं उनका विकास जो है वो अगले 2 वर्षों तक हो जाता है। तो इसको अगर शब्दों में लिखा जाए तो लिख सकते हैं जन्म के समय शिशु में केवल एक संवेग उत्तेजन होता है, तथा 2 वर्ष तक या 2 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष की आयु तक संवेगों का विकास ब्रिजेस ने कहा है कि जन्म के समय जो शिशु हो उसमें केवल एक संवेग पाया जाता है, उत्तेजना। तो कह सकते हैं कि भूख, जिससे वो उत्तेजित होता है उसको भूख लगती है और वो रोता है, तो उत्तेजना होता है। और 2 वर्ष की आयु तक आते आते उसमें जितने भी संवेग होते हैं सभी का विकास हो जाता है। उसका प्रदर्शन वो ठीक तरीके से भले ना कर पाए लेकिन उसके संवेगों का विकास हो जाता है। तो आगे देखते हैं उर्वर्थ ने क्या कहा है। उर्वर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है या दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जो संवेग है या इमोशंस है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहलाती है। कह सकते हैं कि इमोशन इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ ह्यूमन। तो जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करता है या उत्तेजित दशा ही है। अब यहां से अगर जर्सील्ड के अनुसार देखा जाए एक अगले मनोवैज्ञानिक है जर्सील्ड, इन्होंने कहा था
कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी भी प्रकार के आवेश, कोई भी आवेश हो, उत्तेजित होने की अवस्था हो या भड़क जाए, तो ये जो सब क्रियाएं होती हैं, ये जो क्रियाएं या जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं को हम संवेग कह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, किसी भी प्रकार का हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, भय हो, ये सब हो सकते हैं किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने। की अवस्था को संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, रॉस के अनुसार भी इस समय देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे एक साथ। तो रॉस ने कहा है कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। संवेग जो होते हैं वो चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व हैं, उनकी प्रधानता होती है। तो देखते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है या प्रधानता रहती है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक एक डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वाटसन ने कहा था, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं। 3 संवेग, केवल 3 इमोशंस। पहला क्या है? भय है, क्रोध है और प्रेम है। ये 3 इमोशंस कह सकते हैं कि जन्मजात होते हैं, बाकी इसके बाद जो है सबका विकास होता है। जैसे देखते हैं, एक बालक छोटे छोटे चौंक जाता है या फिर अचानक मुस्कुराने लगता है और कभी कभी गुस्से जैसा भी व्यवहार करता है। तो इसमें भय, क्रोध और प्रेम, 3 संवेग पाए जाते हैं। ब्रिजेस ने कहा है कि जन्म के समय शिशु में केवल 1 संवेग, वाटसन ने 3 कहा था और ब्रिजेस ने कहा था उत्तेजना। उत्तेजना कहने का मतलब भूख का एहसास होता है तथा 2 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष और इसकी आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जितने भी संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं माने गए हैं, तो सभी संवेगों का विकास जो है तक की आयु तक आते आते हो जाता है। ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, उत्तेजित दशा इसलिए कहा जाता है कि सामान्य व्यक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं संवेग कर सकते हैं। जब वो उत्तेजित होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पत्ति होती है। जो संवेग होते हैं वो आप उसको देखकर ही बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा भाव प्रदर्शित कर रहा है या उसके अंदर कौन से संवेग आ रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं, जर्सील्ड ने क्या कहा था कि आवेश आने, कोई भी आवेश हो, सामान्य अलावा अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो कोई भी आवेश हो, आवेश आने, भड़क या आप कुछ भी कह दें तो उसके सामान्य जो दशाएं परिवर्तन हो जाए तो वो आपके ऊपर गुस्सा करने लगता है या और भड़क जाता है, तो वो भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने की जो अवस्था होती है, यही संवेग कहलाती है। ये है जर्सील्ड के अनुसार। तो अगर देखें, रॉस ने क्या तक कहा था कि रॉस ने कहा था कि संवेग चेतना की वह अवस्था, जो ऐसी अवस्था है संवेग जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व जैसे जिसमें हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं कि हार्मोन हो गया, खराब हो गया, तो वो आदमी गुस्सा करने लगता है, उसमें प्रेम की भावना जागृत होती है या ईर्ष्या की भावना जागृत होती है, आदि कह सकते हैं। तो रागात्मक तत्व प्रधानता होती है। तो अब इसके आगे अगर हम देखें, संवेग है क्या,
तो संवेग की अगर विशेषताएं देखा जाए तो कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति में कौन सा संवेग उत्पन्न हो रहा है या संवेग है नहीं है, तो उसको अगर हमें जानकारी लेनी है या पता करना है कि कौन चलेगा कि इसके अंदर संवेग उत्पन्न हुए हैं या नहीं, तो कह सकते हैं कि संवेग एक विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दशा व्यापार में परिवर्तन होता है। तो इसको अगर लिखो हो गया हो तो आगे बढ़े। अगर देखें तो एक ऐसी मानसिक दशा है, संवेग एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दशा व्यापार में परिवर्तन होता है। इसमें अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें है संवेग एक ऐसी मानसिक दशा है। संवेग जो होता है ये अब अंदर से ही आता है, इसलिए शारीरिक जो क्रियाकलाप होते हैं पहले मानसिक होता है, उसके बाद शारीरिक क्रियाकलाप उसके आधार पर होते हैं कि मानसिक उसका जो व्यवहार है वो किस तरीके का है। तो अगर देखा जाए तो मानसिक संवेग एक मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दशा व्यापार में परिवर्तन होता है। तो अगर संवेग उत्पन्न होते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने शारीरिक विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसको बता देता है कि वो इस समय उत्तेजित अवस्था में है। तो व्यापार यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यापार का अर्थ होता है लेन देन। तो अगर उसको कुछ मिला है तो उसके प्रक्रिया में वो उत्तेजित होता है, संवेग प्रकट करता है। तो जो संवेग उसको सामने से मिला है उसी के आधार पर ये भी प्रकट करता है। तो ये इसलिए इसको मानसिक और शारीरिक व्यापार कहा गया है। तो अगर अगला पॉइंट हम देखें तो अगला कहता है कि संवेग परिवर्तनशील होता है। संवेग परिवर्तनशील होता है। ये संवेग होता है वो परिवर्तनशील होता है। अगर मान लीजिए किसी को देखकर आपसे मन प्रेम भावना हो रही है तो वो दूसरे को देखकर जरूरी नहीं कि वही हो, दूसरे को देखकर भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे वो देखते हैं कि जितने भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग संवेग आते हैं या विभिन्न कार्य हैं उनके प्रति जो उसके संवेग हैं वो सब अलग अलग चलते रहते हैं। तो संवेग कह सकते हैं कि यहाँ से परिवर्तनशील होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो कहते हैं ना कि आज मेरा मूड खराब है, मुझसे ना बोलो, ये परिवर्तन होता है। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दिमाग ठंडा होता है या क्रोध शांत होता है तो उसके बाद हम दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, प्रेम से बोलने लगते हैं। तो संवेग परिवर्तनशील होता है। जो संवेग है इसका जो प्रभाव अगर देखा जाए, संवेग का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। क्रियाशीलता पर पड़ता है। जैसे अगर हम संवेग का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर कैसे पड़ता है, अगर उदाहरण देखें, जैसे अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में है तो अगर क्रोध में है वो अपनी चीजें तोड़ेगा, दूसरे उसको जो कहोगे वो काम नहीं करेगा, या अगर उसको जो महत्वपूर्ण काम करना हो तो उसको छोड़कर आराम से घर बैठे रहेगा। ये होगा क्रोध में करने के बाद उसका जो शारीरिक क्रियाकलाप है या कह सकते हैं कि जो उसकी क्रियाशीलता है वो उसका प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है। और अगर बात करें थोड़ा सा अगर चर्चा करें प्रेम पर, अगर किसी को प्रेम हो जाए तो वो क्या करता है, तो अगर मान लीजिए अगर प्रेम हो जाए तो अगर रात को 3 बजे या 4 बजे सुबह सुबह बोल दे समोसा खाना है तो जाके समोसे की दुकान पे हलवाई को जगा के समोसा जाके दे देता है। तो ये सब प्रेम की भावनाएं होती हैं। और इसमें जो व्यक्ति की क्रियाशीलता है या कभी किसी संवेग के साथ वो अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है,
या किसी संवेग के साथ उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। देखें, की उत्पत्ति होती है किसी भी व्यक्ति में, संवेग की उत्पत्ति करें तो उत्पत्ति तो अचानक होती है। अचानक अगर न कहें, अगर ना कहना, बहुत जल्दी होता है, लेकिन वो जो शांत होता है वो बहुत, जैसे उत्पत्ति कह सकते हैं कि संवेग की उत्पत्ति या संवेग की जागृति, उत्पत्ति ही कह सकते हैं। संवेग की उत्पत्ति तो जल्दी हो जाती है, किंतु शांत धीरे धीरे होती है। अब अगर इसी पर देखें, हम चर्चा कर रहे हैं क्रोध पर ही, तो देखते हैं अपने अगल बगल में आप मित्रों से देखे होंगे कि अगर वो आपसे क्रोधित हो जाता है तो क्रोध तो तुरंत आ जाता है, लेकिन वो जो शांत होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अगर गुस्सा तो 1 घंटे के लिए हुआ, लेकिन जो शांत होता है वो कभी कभी महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं गुस्सा ठंडा होने में, कि वो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था तो हम अभी भी गुस्सा है तुमसे। तो संवेग की उत्पत्ति जल्दी हो जाती है कि होता है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। तो संवेग की उत्पत्ति के बारे में अगर कहा जाए तो जो उत्पत्ति जल्दी है, कोई भी अगर संवेग देखा जाए, जैसे भूख का ही है, तो वो अपने समय से होता है। और इसके आगे देखा जाए, संवेग जैसे जैसे तीव्र होने लगते हैं, जैसे जो उसके जो संवेग है, इमोशंस जो उसके होते हैं, अगर वो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, तेज होने लगते हैं, तो उसके जो बुद्धि का प्रभाव है वो कम हो जाता है। देखे होंगे कि अगर व्यक्ति अत्यधिक प्रेम में हो, तो जो नायक और नायिका कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लें, तो अब प्रेम में है तो नायक को नायिका की गलती नहीं दिखती है और नायिका को नायक की गलती नहीं दिखती है। अगर यहाँ पे इस संदर्भ में देखा जाए तो लड़के को लड़के की गलती नहीं नजर आती है और बाकी सबको नजर आएगी, और लड़की को लड़के की गलती नजर नहीं आती है। जैसे अगर एक उदाहरण लिया जाए, तो अगर वो छींकती भी है, बहुत बीमार है, उसको छींक आ रही, तो अगर वो छींक दी तो लड़का बोलेगा तुम्हारी छींक कितनी प्यारी है। हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि में जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो कमी आ जाती है। अगर क्रोध है तो क्रोध ही वो अपनी चीजें तोड़ने लगता है, कितनी भी बढ़िया चीज हो या महंगी हो वो सब तोड़ देता है या दूसरे को मार देता है, वो बाद में फिर पछतावा करता है। तो देखते हैं कि जो संवेग है उसकी उत्पत्ति के समय वो जो होता है, उसका जो बुद्धि है वो काम करना कम कर देता है, या कह सकते हैं कि बुद्धि पर उसका जो नियंत्रण रह जाता है वो कम हो जाता है। तो वो अचानक जो उसमें जो भाव आ जाएगा वो उसी पर वो चीज कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया तुरंत देता है, तो जिससे कह सकते हैं कि कभी कभी बहुत बुरे प्रभाव भी, दूरगामी प्रभाव पड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि संवेग जैसे जैसे तीव्र होते हैं, संवेग जैसे जैसे तीव्र होते हैं, बुद्धि में वैसे वैसे कमी आती, बुद्धि में वैसे वैसे कमी आती है। संवेग जैसे जैसे तीव्र होते हैं, अब ये पर उदाहरण हम दे दिए हैं, जैसे तीव्र होता चला जाता है तो जो उसको बुद्धि का प्रभाव या जो मानसिक कंट्रोल, जो मानसिक नियंत्रण होता है उसका वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से वो कुछ न कुछ उटपटांग हरकतें करता है, या फिर ऐसी क्रिया ऐसे 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 कार्य कर देता है जिसका जो भविष्य में प्रभाव होता है बहुत नकारात्मक भी हो सकता है, या कह सकते हैं सकारात्मक भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि संवेग कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो संवेग के 2 पहलू होते हैं, संवेग के 2 पहलू, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक कह सकते हैं कि चित होता है, एक पट होता है, या एक सिर होता है, एक पूंछ होता है, या एक हेड या एक टेल होता है।
ऐसे भी संवेग के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वैसे संवेग रखे जाते हैं जिससे कह सकते हैं कि भविष्य में या तत्काल प्रभाव से ही सकारात्मक या कह सकते हैं कि दूरगामी अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो सकारात्मक में रखे जाते हैं। और अगर बात करें नकारात्मक की, तो ऐसे संवेग इसमें रखे जाते हैं जिससे हमारी हानि हो, जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, ये सब नकारात्मक में रखा जाता है। और सकारात्मक में प्रेम वगैरह सब ये सब रखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो सकारात्मक में अगर हम रखें, मैं गूगल में 14 जो दिए थे, तो सकारात्मक यहीं पे हम उसको लिखते हैं, बाद में इस पे चर्चा हम करेंगे। तो जो नकारात्मक संवेग होते हैं इसमें भय, क्रोध, कामुकता, घृणा, आत्महीनता और एकाकीपन। इस पर जो है नकारात्मक संवेगों को बीच में रखा जाता है। भय हो गया, क्रोध, कामुकता, घृणा, आत्महीनता और एकाकीपन को नकारात्मक संवेग में रखा जाता है। जबकि सकारात्मक संवेग में आते हैं अधिकार की भावना जिसे उत्पन्न होती है, वो अधिकार संवेग है। आत्माभिमान, करुणा, वात्सल्य, कृत भाव, ये सब सकारात्मक संवेग में रखे जाते हैं। इसमें जो वात्सल्य है ये प्रेम में भी है, तो यहाँ पे वात्सल्य को प्रेम भी कह सकते हैं। प्रेम के कई पहलू हो सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो संवेग के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर हम बात करें सकारात्मक में, तो उसमें अधिकार हो गया, आत्माभिमान हो गया, आश्चर्य, करुणा, वात्सल्य या कृत भाव। कृत भाव कहने का मतलब यहाँ पे कि कह सकते हैं कि रचना धार्मिकता से कुछ कार्य करने की जो मन बनता है कि हम ये कार्य करेंगे, तो वो रचना धार्मिकता में आएगा, जिसे कृत भाव कहा जाएगा। नकारात्मक अगर संवेग की बात करें, तो नकारात्मक में भय, क्रोध, कामुकता, घृणा, आत्महीनता और एकाकीपन आते हैं। तो इस संवेगों पर चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे विस्तार से। तो कौन सा जो संवेग है किस प्रकार से उत्पन्न होता है, या उसके जो मूल प्रवृत्तियां है वो ये संवेग उत्पन्न होने पर करता क्या है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। संवेग पर ही चर्चा कर रहा है कि संवेग कैसा होता है। तो संवेग जो है वो प्राकृतिक होते हैं। संवेग प्राकृतिक होते हैं और संवेग विकसित भी होते हैं। अगर प्राकृतिक की बात करें तो जन्म के समय देखते हैं क्रोध, भय और प्रेम भी होता है, लेकिन प्रेम का विकास होता है, बाद में विकसित होता है। बाकी भय और क्रोध जो है ये शुरू में ही रहते हैं, जन्मजाति प्राकृतिक स्थितियों से ही हमें मिले होते हैं क्रोध। और ये जो क्रोध है ये नकारात्मक है। और अगर देखें संवेग विकसित होते हैं, तो संवेग अगर विकसित होते हैं तब ये है प्रेम, वात्सल्य, या कह सकते हैं कि सकारात्मक संवेग जो ये सारे नहीं, कुछ तो जन्मजात होते, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ का विकास होता है। तो अब देखते हैं कि अगर किसी में बालक में हमें संवेग के जो मापन करना हो, किसी बालक में संवेग का मापन करना हो तो हम क्या करते हैं? बालक में संवेग को मापने के लिए संवेगात्मक लब्धि
एक नाम आता है संवेगात्मक लब्धि लब्धि जिसे हम ईक्यू कहते हैं, उसका मापन करते हैं। तो इसके फार्मूले के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि जब बुद्धि वहां पे चलेगा तो वहां पे संवेगात्मक बुद्धि के साथ साथ संवेगात्मक लब्धि के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो जो संवेगात्मक कह सकते हैं जो लब्धि है या संवेगात्मक जो लब्धि है, इसमें ये भविष्यवाणी करता है कि बालक आने वाले समय में क्या बन सकता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी जो है वो संवेगात्मक लब्धि से की जा सकती है। जैसे बुद्धि लब्धि से की जा सकती है कि बालक कितना बुद्धिमान होगा, ऐसे ही संवेगात्मक लब्धि से कह सकता है कि कह सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा होगा, या वह जीवन में अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वो धीरे धीरे आगे सफल हो सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि की लब्धि की बात आई है, तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास शिशुओं में कैसे होता है। तो अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि की देखते हैं क्या है। संवेगात्मक बुद्धि देखें अगर, ये कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि है स्वयं की अपने का संवेग, या कह सकते हैं कि अपनी भावना और दूसरे की भावना अथवा संवेग, भावना को ही संवेग का, क्योंकि भावना को अगर हम देखा है आम बोलचाल की भाषा में भावना बोल देते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक संदर्भ में देखें तो संवेग ज्यादा उचित होता है। तो स्वयं एवं दूसरों की जो भावनाओं या संवेगों को समझने, अगर उसको समझ सकते हैं कि उसका संवेग कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको समझ के व्यक्त कर सकते हैं, या अपने भावनाओं या संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। तो अगर इसको देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि है क्या, जो इन्हें नियंत्रित करने की जो योग्यता है वही हमारी संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो अगर इसमें हम देखें है क्या, स्वयं की एवं दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों, दोनों मिल सकता है, भावनाओं और संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की जो संवेगात्मक, अब यहां से अगर खुद की या कह सकते हैं स्वयं की और दूसरे की भावनाएं हैं, और कह सकते हैं कि अथवा संघर्ष हैं उनके, उसको समझ सकें, उस पर नियंत्रण कर सकें या उसको व्यक्त, तो जो ये व्यक्त कर सकने की जो योग्यता, यही हमारी संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। या अगर इसको आसान शब्दों में देखा जाए तो अपने और दूसरे की जो उनको पहचानने की क्षमता, भावनाओं के बीच भेदभाव, अलग अलग भावना या अलग होते हैं उनके बीच में भेदभाव कर सकें और उन्हें उचित रूप से लेवल करना, मतलब स्तरीकरण करना, उसको उचित रूप से स्तरीकृत कर सकें, क्रम से कर सकें, कौन सा संवेग ऊपर रहेगा कौन से नीचे रहेगा। सोच और व्यवहार मार्गदर्शन के लिए भावनात्मक जानकारी का उपयोग, जो सोच है और व्यवहार है उसके मार्गदर्शन के लिए जो भावनात्मक जानकारी है उसका जो उपयोग हम करते हैं वही हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम बुद्धि टॉपिक में आएंगे तो वहां पे। तो इससे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो ये हो गया संवेग क्या है और
अब देखते हैं कि संवेगात्मक विकास बालक में कैसे होता है। संवेगात्मक विकास के बारे में, तो जन्म के समय बालक में केवल एक संवेग होता है जिसका नाम है उत्तेजना। और जो संवेग होते हैं बालकों में, जो शैशवावस्था के जो संवेग होते हैं, इन पर बालकों का नियंत्रण नहीं होता है। संवेग, जो शैशवावस्था में संवेग जो है वो अत्यधिक अस्थिर होते हैं। कोई भी एक संवेग या जो एक भी इमोशन है वो स्थिर नहीं होता है। देखते होंगे कि जो बालक है, 2-3 बालक साथ में खेल रहे हैं, तो आज उन दोनों में झगड़ा हो गया, बोलेंगे हम तुमसे नहीं बोलेंगे, फिर 1 घंटा बाद दोनों फिर जो है हाथों में हाथ डाल के घूमते रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। तो ये उनको जो संवेग है वो अत्यधिक अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, जो हमेशा बदलता रहता है। बच्चे अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चों के मन में जो कुछ भी भाव आता है, कभी भी आ जाए, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती कि कौन सा जो इमोशन है कब दिखाना है, कब किसको छुपाना है, ये उनको पता नहीं होता है। तो वो अपने संवेगों को प्रदर्शित करते रहते हैं कि सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो इसमें एक नाम आता है जस्टिन का, तो जस्टिन ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति जो है प्रेम का विकास हो जाता है और उनके साथ खेलने व हंसने लगता है। 3 वर्ष तक आते आते जो शिशु है, जो बालक है, वो अपने मित्र बनाने लगता है और उनसे क्या कहते हैं प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, या विकास, प्रेम का विकास हो जाता है और उनके साथ खेलता है और हंसता रहता है। 2 वर्ष तक का हम देखें, जो 2 वर्ष का बालक होता है, इसको किसी भी जानवर के प्रति डर का एहसास होता है। अगर वो अगर डराना चाहें तो वहां पे बिल्ली है, कुत्ता आ रहा है, शेर आ रहा है, तो ज्यादा डरते हैं। तो कह सकते हैं कि डर का, जानवरों के प्रति जो है वो डर का जो इमोशन होता है उसका अभाव होता है, लेकिन डरते हैं। तीसरे वर्ष में इसका विकास जो है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन उस पर जो नियंत्रण करना वो सीख जाते हैं। वो डरते कम है। पहले जो शुरू के जो बालक होते हैं वो ज्यादा डरते हैं। हाँ, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं। तो अगर इसको हम लिख लें, क्योंकि ये शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कुछ इस तरीके से होता है। तो पहला अगर नंबर देखें, जन्म के समय बालक में मात्र उत्तेजना नामक संवेग रहता है। जन्म के समय बालक में मात्र उत्तेजना रहता है, जिससे वो भूख का एहसास होता है उन्हें। संवेगों पर बालकों का नियंत्रण नहीं होता है। बालकों का नियंत्रण नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो शैशवावस्था में, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था में संवेग अत्यधिक अस्थिर, शैशवावस्था में संवेग अत्यधिक अस्थिर होते हैं। बच्चे अपने संवेगों का या कह सकते हैं कि संवेगों का प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो इसको हम देख सकते हैं जस्टिन के अनुसार। जस्टिन ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु में या 3 वर्ष की आयु से शिशु अपने साथियों के प्रति
शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम करने लगता है। अर्थात किस भी लिख सकते हैं कि 3 वर्ष की आयु शिशु में अपने साथियों के प्रति का विकास हो जाता है, और वह उनके लगता है, और वह हंसता एवं खेलता है। ये दृष्टि ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु से शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है और वह उनके साथ हंसता एवं खेलता है। ये हो गया जस्टिन का अनुसार। अगर इसके अगर हम आगे देखें अगला पॉइंट, दो वर्ष की आयु तक आयु में बालक जानवरों के प्रति डर का अभाव पाया। आगे तीसरे वर्ष में, जबकि आगे तीसरे वर्ष में डर की भावना का विकास होता है। दो वर्ष में का जो बालक होता है वो जानवरों के प्रति डर का जो अभाव है वो अभाव होता है, और जो आगे 3 वर्ष में है वो डर की भावना का उसमें विकास होने लगता है। तो अगर आखिरी पॉइंट देखा जाए, बालक में इस प्रकार कह सकते हैं, बालक प्रेम भावना एवं काम प्रवृत्ति का इस अवस्था में विकास हो जाता है। ये था आज के लिए। फिर से देखते हैं कि जो बालक है, पहला था कि जन्म से बालक में केवल एक ही संवेग होता है, वो उत्तेजना है। जो संवेग है उस पर बालकों का नियंत्रण नहीं होता है। जो बालक होते हैं वो अपने संवेग प्रदर्शित करते रहते हैं, और जो शैशवावस्था में संवेग होते हैं ये अत्यधिक अस्थिर होते हैं। जस्टिन ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु से शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है और वह उनके साथ हंसता एवं खेलता है। और अगला पॉइंट हमने देखा है कि 2 वर्ष की आयु में बालक जानवरों के प्रति बालक में जानवरों के प्रति डर का अभाव पाया जाता है, और उसके आगे तीसरे वर्ष में डर की भावना का विकास हो जाता है। तो आखिरी पॉइंट है संवेगात्मक विकास में बालक में प्रेम भावना एवं काम प्रवृत्ति का इस अवस्था में विकास हो जाता है। तो ये शैशवावस्था है, और इसमें रह जाता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास पर हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के समाप्त होने के बाद। हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास का, क्योंकि ये कंपैरेटिव कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से किया जाएगा संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित करके एक साथ वहां पे देखेंगे। अगर अलग अलग सुविधा अनुसार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अलग अलग देखा जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसको एक साथ ही देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में